दोस्तों, एक लड़की का विवाह अच्छे परिवार में होता है, अच्छे घराने में होता है। लड़का भी पढ़ा लिखा होता है, जमीन होती है, ट्रैक्टर, गाड़ी घोड़ा, ट्रक, बस सब कुछ होता है। लेकिन दोस्तों, कुछ परिस्थिति के चलते उस घर की स्थिति गड़बड़ हो जाती है, घर में कुछ गरीबी आ जाती है। तो वो लड़की जो होती है अपने पति को तलाक देकर और दूसरे के साथ चली जाती है। ना ही उसे अपना पति अच्छा लगता है, ना ही अपना घर अच्छा लगता है, ना ही सास ससुर अच्छे लगते हैं, ना ही किसी के समझाने में आती है और उस घर को छोड़ देती है और दूसरे के साथ शादी कर लेती है। दोस्तों, कुछ समय के बाद जिसके साथ शादी करती है वो मारपीट करता है, परेशान करता है, तंग करता है, तो उसे पहला वाला पति याद आने लगता है। दोस्तों, इसके बाद किसी काम के सिलसिले से, किसी परेशानी के कारण वो जब कोतवाली जाती है, थाने जाती है, तो जो पहला वाला उसका पति होता है उसे दरोगा के रूप में उस थाने में मिलता है। जब दरोगा के रूप में मिलता है तो जिस काम के लिए गई थी वो काम भूल जाती है, लेकिन अपने पति के पैर पकड़ करके गिड़गिड़ाने लगती है। लेकिन उसका पति जो कहता है कि मैं किसी को नहीं जानता, आप कौन हो, आपको मैं नहीं जानता, आखिरकार कौन हो। दोस्तों, तो आखिर वो पैर पकड़ कर के गिड़गिड़ाने लगती है। लेकिन अंत में इसमें क्या होता है, कारण क्या था? दोस्तों, कहानी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, पारिवारिक कहानी है। थोड़ा समय निकालकर इस कहानी को अवश्य सुनिए। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव। ये कहानी आपको कुछ न कुछ सिखा करके जाएगी। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि कहानी एक पारिवारिक है। मैं पारिवारिक कहानी लेकर के आता रहता हूं। तो ज़्यादा समय ना करते हुए इस कहानी की तरफ गौर करते हैं। दोस्तों, ये कहानी डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद की हम आपको बताने जा रहे हैं। एक डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद का छोटा सा गांव नंगला हंसी की है। वह एक परिवार ठीक ठाक रहता था, जिस परिवार में एक ही लड़का था और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो जाती है। लड़के का नाम था देवेश। देवेश एक पढ़ा लिखा लड़का था, देवेश उर्फ देवेंद्र। जब वो पढ़ा लिखा था तो उसका विचार ये था कि हम शादी करेंगे तो एक गरीब परिवार की ही लड़की से करेंगे, क्योंकि उसके पास कम से कम 4 ट्रक थे, 2 बसें थी, स्कॉर्पियो, बोलेरो, 4 ट्रैक्टर, 200 बीघा जमीन थी। बहुत कुछ था उसके पास, परिवार सक्षम था। लेकिन उसका यही एक कहना था, अगर हम शादी करेंगे तो एक गरीब घर से लड़की की शादी उससे हम करके लाएंगे, दान दहेज से मुझे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो सोचता था कि बड़े बड़े पैसे वाले की जो लड़कियां होती हैं हमेशा कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगवाती रहती है। गरीब घर की आएगी तो घर में इज्जत करेगी, शान से रहेगी, हमारा भी सम्मान करेगी, आए गए का सम्मान करेगी। यही विचार देवेंद्र ने किया और सबसे यही कह दिया। तो उसके घर वालों ने, जो रिश्तेदार थे, सबको मालूम पड़ा कि वो लड़का पैसे वाले की शादी आती तो ठुकरा देता था, गरीब घर से शादी करना चाहता है। तो एक लड़की बहुत सुंदर थी, उसका एक रिश्तेदार जो होता है रिश्ता लेकर जाता है और उस गरीब लड़की की शादी उस घर में करवा देता है। लड़की बहुत सुंदर होती है, जिसका नाम होता है रिया। बहुत सुंदर होती है, उस घर को पाकर बड़ी प्रसन्न होती है। दोस्तों, उस घर में जैसे ही पहुंची और जिसने कुछ न देखा हो, उसने सब कुछ देखा हो, तो उसका तेवर बदलना शुरू हो गया। ठीक से कभी खाना नहीं मिला हो भरपेट, और जिसने सब कुछ देखा हो, पैसा, धन दौलत, और पति भी उसका उसे सपोर्ट करता था, क्योंकि उसकी ये चाहत थी कि गरीब घर से गरीब लड़की की ही शादी करेंगे। उसकी इच्छा यही थी। दोस्तों, तो उससे शादी कर लेता है। आने के बाद वो लड़की जब एक एक चीज को देखती है तो उसका रुआब बदलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, जो भाषा थी, भाषा भी उसकी चेंज हो जाती है। क्यों? कि एक गरीब घर की लड़की जब उसने खजाना देखा, करोड़ों रुपए देखे, 4 गाड़ियां देखी, ट्रक बड़े बड़े, और 2-3 बसें थी, स्कॉर्पियो में बैठ करके जाती थी जो साइकिल पर चलने वाली, तो उसका तो मिजाज ही बदलने लगा। ना ही तो अब किसी की सेवा करती है, अपने रुआब में खोई रहती है। दोस्तों, लेकिन समय सदा किसी का नहीं रहता है। लेकिन जो देवेंद्र होता है, इसकी जो ट्रक चल रहे थे, कारणवश वो ट्रक कहीं पकड़ जाते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो कोई आरटीओ पकड़ लेता है। यहाँ तक होता है कि जो पैसा था सारी गाड़ियों में लग जाता है, कुछ बसों में लग जाता है। कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया तो किसी का बीमा क्लेम भी देना होता है। दोस्तों, यहाँ तक होता है कि उस घर की आर्थिक स्थिति गड़बड़ होने लगी। आर्थिक स्थिति जब गड़बड़ होने लगी तो वो लड़की रिया जो होती है, अब उस घर में रहना पसंद नहीं करती। कहती है कि इस घर में हमारी जिंदगी नरक हुई जाती है, क्योंकि मैं
कैसे घर में आ गई, क्या हो गया, जब आई थी तब क्या था, कुछ नहीं रहा। लेकिन वो कहते हैं कुत्ते वाली पूंछ होती है, अगर उसे दबा के पत्थर से रखो, जब उसे उठाओगे तो टेढ़ी ही निकलेगी। लेकिन कुत्ते को घी हजम नहीं होता। उसने ये गरीबी में आकर, बड़े घर में आकर के उसके तेवर बदल गया, वो लोगों से बुरा भला कहने लगी। यहां तक होता है दोस्तों, वही लड़की एक दूसरे लड़का से बात करती है, बात करने लगती है, करने के साथ साथ जिसका नाम होता है जितन, और उस लड़के से बात करती है। और बात करते करते उससे कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि वो लड़का ने बहुत लंबे लंबे उसे सपने दिखाना शुरू कर दिए कि मेरे पास कम से कम 10 गाड़ियां हैं, करोड़ों रुपए है, हमारा दिल्ली में मकान बना हुआ है, मेरे पास बहुत सारा कुछ है, तुम उस फटीचर को छोड़ दो, देवेंद्र के पास क्या रहा है, अब तो एक भिखमंगा हो गया है। दोस्तों, तो उसके बहकाने में वो लड़की आ जाती है। यहां तक होता है कि अपने पति से रोजाना लड़ाई झगड़ा करना और पति की बात ना मानना, पति को हमेशा टॉर्चर करना। यहां तक होता है कि अपने पति से लड़ झगड़ करके तलाक पर नंबर ले आती है, अपने पति से तलाक ले लेती है, अपने माता पिता से पूरी बात बताती है, तो कोर्ट में केस चलता है, तलाक हो जाती है। जो पैसा होता है वो जितन अपनी खेती को गिरवी रखता है देवेंद्र, और वो जितन के साथ शादी कर लेती है और पैसा उसके माता पिता को दे देता है। देने के बाद दोस्तों, जो घर वाले होते हैं, जो लड़की उससे शादी कर रही थी, कुछ नहीं दिया, क्योंकि राजी बाजी का काम था। उसने विचार किया यहाँ से जो पैसा मिल जाएगा, दिया तो है नहीं, लेकिन फिर भी उसने जो कोर्ट में लिखवाया था मजबूरन देना पड़ा। कहते हैं कि हमेशा यही चक्कर में तो लोग फंस जाते हैं, क्योंकि 10 लाख मांगते हैं, देते हैं 10 रुपए। तो वही हिसाब देवेंद्र के साथ हुआ दोस्तों। लेकिन लड़की के माँ बाप ने एक बहुत अच्छी चालाकी की, क्योंकि उसे एक पैसा नहीं दिया। कहा तूने अपनी मर्जी से उस लड़के को छोड़ा है और अपनी मर्जी से इसके साथ शादी कर रही है, तो चली जा। दोस्तों, जब वो उसके साथ चली जाती है, इधर देवेंद्र की हालत ज्यादा गड़बड़ होती है। कहते हैं कि जो गिर जाता है वो एकदम संभल भी जाता है दोस्तों। उसकी गाड़ियां बिक जाती हैं, गाड़ी भी हटा देता है, बस भी हटा देता है। सोचा समय चलते फिर कुछ होगा तब देखा जाएगा, गाड़ी हटा करके अपना सारा भरपाई कर लेता है। जमीन थी, वो जमीन बच जाती है। और दोस्तों, वो लड़का इतना पढ़ने लिखने में होशियार था कि इतना क्वालिफाइड था, इतना इंटरेस्टेड काम करता था, हर काम में लगन लगा के काम करता था। लेकिन वो लड़का जो होता है, अकस्मात ऐसा उसका हिसाब बनता है कि वो एक दरोगा बन जाता है दोस्तों। जब भर्ती निकलती है, पढ़ा लिखा था, वो दरोगा हो जाता है। दरोगा होने के बाद उसकी अलीगढ़ में जॉइनिंग होती है, अलीगढ़ में वो तैनात होता है दोस्तों। अलीगढ़ में जब तैनात होता है, और अलीगढ़ के ही लड़का के साथ उसकी जो पत्नी थी रिया ने जितिन से शादी की थी, वो भी अलीगढ़ का रहने वाला था दोस्तों। देखो सहयोग कैसा होता है। अब वो लड़की वहां रह रही है, उधर जितिन दरोगा बन जाता है। अब उस लड़के ने, जितिन ने उससे कहा कि कुछ धंधा करेंगे, ऐसे काम नहीं चलता है, तुम्हें जो दहेज में जो पैसा दिया गया था तुम्हें मिला है कोर्ट के द्वारा, वो पैसा लेकर आओ और पैसा से कुछ बिजनेस खोलते हैं, उसके बाद में हमारा तुम्हारा काम बढ़ जाएगा। लेकिन वो आकर अपने माता पिता से कहती है, तो माँ बाप मना कर देते हैं कि पैसा हम तो नहीं दे पाएंगे, तूने शादी अपनी मर्जी से की है, हमने जो उसे पैसा दिया नहीं था तो हम दे क्यों दे, हमने तो लिया है, वो मेरे पास रखा है, हम पैसे नहीं दे सकते हैं। तूने अपनी मर्जी से शादी की है, तू जान क्या करेगी, कैसे रहेगी उसके साथ, मेरे पास कोई चारा नहीं है। हम तुझे, क्योंकि मेरी मर्जी से ना ही तूने शादी की है, ना ही मेरी मर्जी से कोई काम किया है, मैं तुझे नहीं जानता, तेरी जिंदगी कैसे कटेगी, क्या करेगी। माता पिता भी घर से धक्के मार के उसे भगा देते हैं दोस्तों। अब जो जितिन होता है, दिन रात उसे परेशान करता है, कहीं मारता है, कहीं पीटता है, कहीं कुछ करता है। जब ज्यादा परेशान जब करता है, तो दोस्तों उसे पहला वाले पति याद आने लगता है। पहला वाला पति जो देवेंद्र होता है, देवेश, वो याद आने लगता है कि मैंने अपने पति को ठुकराया था और चलते में इससे शादी की थी। अब वो ज्यादा परेशान होने लगता है। जब ज्यादा परेशान होने लगती है, जितिन उसे मार पीट करता है और उसे घर से भी निकाल देता है दोस्तों। अब वो दर दर की भटकने लगती है। गांव के लोग पंचायत जोड़ते हैं, तब एक विचार बनाया जाता है। गांव के जो मुखिया होते हैं वो कहते हैं कि अब तुझे क्या करना है, अब हम कुछ करवा नहीं सकते, क्योंकि पहले वाले पति के जा नहीं सकती, क्योंकि उसे तू छोड़ करके आई है, और ये भी अब इससे हम क्या कहें, तेरी इच्छा है, जो करता है वो करता है। लेकिन वो ये कहती है, अब हम कहाँ जाएं, मुझे ऐसा करवा दो कि कोई दुकान उकान डलवा दो, सब लोग मिल करके मेरा गुजारा होता रहे। तो गांव के प्रधान से कह करके
और उसे बाजार में दुकान के लिए नियुक्त किया जाता है। पूछा जाता है काहे की दुकान करोगी, तो वो कहती है कि हम चूड़ी का बिजनेस कर लेंगे, चूड़ी बेचने का काम कर लेंगे, हमें चूड़ी की दुकान खुलवा दीजिए। दोस्तों, उस लड़की को उसी शहर के अंदर चूड़ी की दुकान खुलवा दी जाती है। चूड़ी की दुकान खुलवा दी जाती है, वो चूड़ी बेचना का काम करती है। और इधर उसका जो पहले वाला पति था वो दरोगा बन करके उसी सिटी में, अलीगढ़ सिटी में ही और अपना काम करता था ईमानदारी से। बहुत ठीक ठाक काम उसका चल रहा था। दोस्तों, इधर जो वो चूड़ी बेचती थी उसका वहीं पड़ोसी से किसी बात को लेकर के मनमुटाव हो जाता है, उसका झगड़ा हो जाता है। दोस्तों, जब उसका झगड़ा होता है तो बात यहाँ तक थाने तक पहुंच जाती है। तो वो किसी काम से, वही रिया जो चूड़ी बेचा करती थी, वो थाने जाती है। जैसे ही थाने में पहुंचती है, कागज उसके हाथ में होते हैं और जैसे ही दरोगा जी से मिलती है, जैसे ही वो दरोगा जी को देखती है, तो दरोगा कोई और नहीं होता दोस्तों, दरोगा जो होता है उसका पहला वाला पति देवेंद्र होता है। देवेंद्र को जैसे ही देखती है तैसे ही पैरों पर गिर पड़ती है। देवेंद्र कहता है उठ के खड़ी हो जाओ, तुम कौन हो भाई, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। रिया बोले पत्नी मेरी थी बहुत समय पहले, जिस दिन कोर्ट में तलाक हुआ मुझसे 10 लाख रुपए लिया गया। आप वही हो, मेरी पत्नी नहीं हो, किसी और की पत्नी हो जिसका नाम जतिन है, उसकी पत्नी हो। हाँ, इतना है कि आप बताइए आप किस लिए आई हूँ, मैं यहाँ पर हूँ तब तक आपकी सारी मदद कर सकता हूँ। आप बताइए आपको क्या परेशानी है, क्यों आई हो, क्या दिक्कत है। दोस्तों, अब वो जो केस लेकर गई थी, जो कहानी बताने गई थी, वो तो सारी भूल गई, लेकिन अब पैर पकड़ करके रोने लगती है। कहती मुझे माफ कर दो, एक बार मुझे माफ कर दो, मुझसे कोई गलती हुई है, मुझसे कोई भूल हुई है, अब ऐसा आइंदा को नहीं हो सकता है। लेकिन देवेंद्र कहता है कि जो बात कहनी है, जो काम है, वो बताइए, आखिरकार आप इस हालत में क्यों हो, कारण क्या है। तो वो पूरी बात बताती है कि मैं चूड़ी का काम करती हूँ, एक पड़ोसी ने मुझसे झगड़ा कर दिया है, मेरी दुकान नहीं चलने देता है, मेरी बिजनेस। तब वो कहता है कि तुम तो बहुत बड़ी पैसे वाली थी, मुझे धोखा दे करके भागी थी, मैं गिड़गिड़ाता रहा, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, मेरी माँ से अपशब्द कहे थे, मेरे पिता को अपशब्द कहे थे, मेरी बात नहीं मानी थी, मैंने तुम्हें बहुत पसंद किया था, बहुत पैसे वालों की शादी आती रही, लेकिन मैंने तुम्हारे पीछे सुई शादी नहीं की। मैं तुम्हारी औकात भी जानता था कि कितने बड़े पैसे वाले की, कितने बड़े बाप की बेटी थी, ताकि आपने मुझे ठुकरा दिया था। अब आप बताइए आप मेरे से क्या चाहती हैं। तब वो कहती है कि मुझे परेशानी है क्योंकि मेरी दुकान नहीं चलने देते हैं लोग। तब वो कहता है कि जब तक मैं यहाँ रहूंगा तब तक आपकी हर हालत में मदद करता रहूंगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपकी दुकान ठीक ठाक चलेगी। लेकिन आप एक बात बताइए, जो पैसा मिला था उसका क्या किया? चूड़ी बेचने पर कौन सा आपको आपत्ति आ गई, कौन सी मजबूरी आ गई जो आप चूड़ी बेच रही हैं? जितिन तो बहुत बड़ा पैसे वाला था। तब वो सारी बात बताती है कि जो भी पैसा मिला था वो माता पिता ने रख लिया, जतिन रोजाना मारपीट करता है, ठीक से कोई बात नहीं करता, मैंने बहुत बड़ी भूल की, तुम जैसे एक देवता पति को ठुकराया था। तब वो कहता है कि तुम ही तो कह रही थी कि कहाँ राक्षसों के घर में फंस गई, आज देवता कह रही हो। देवता अगर समझा होता तो शायद इस घर में रानी बन करके रहती। मैं वही देवेंद्र हूँ जो आज दरोगा के पद पर हूँ। तुम अपना काम बताइए, मैं पुलिस वालों को भेजता हूँ और उसे ठीक ठाक से समझा करके, और तुम्हारा ठीक धंधा चलता रहेगा। आप बिल्कुल इधर आने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। और कह करके और पुलिस वाले साथ भेज करके उसका मामला जो रफे दफे करवा दिया जाता है, वो अपनी दुकान चलाने लगती है। दोस्तों, इसके बाद जो स्टाफ होता है पूरा पूछता है कि आखिरकार ये कौन थी। तब वो देवेंद्र पूरी बात बताता है कि हमारी पहले वाली पत्नी थी, हमारी जो स्थिति गड़बड़ थी, तब यही मुझे छोड़ करके भागी थी। मैंने एक गरीब घर से शादी की थी जानबूझ करके, मेरे पैसे वालों की शादी हो रही थी, लेकिन इसने मुझे ठुकराया था और दूसरे के साथ चली गई। ये मेरी पहली वाली पत्नी थी। दोस्तों, ये कह करके और वो चली जाती है। यहाँ तक होता है कि वो आए दिन तक वही काम करने में सक्षम रहती है, क्योंकि कहते हैं कि जो जिसे ठुकराता है, अंत में जो पति को ठुकरा करके जो लड़की भागती है, दूसरे के साथ जाती है, उसकी हालत वही हो जाती है, न इधर की रहती है न उधर की। कहते हैं कि धोबी का कुत्ता न घर का होता है न घाट का होता है, इन लोगों के साथ वैसा ही होता है। दोस्तों, आज वही उसके साथ हुआ है, आज जिंदगी उसकी बदतर हो जाती है। दोस्तों,
हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए, क्योंकि ये कहानी पारिवारिक है। अपने बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं जो कहानी लेकर के आता हूँ पारिवारिक कहानी लेकर के आता हूँ दोस्तों। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य केवल आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है, ना ही किसी के दिल पर ठेस पहुंचाना है। केवल घर परिवार आपका ठीक रहे, आपके बच्चे ठीक रहें, आपकी सब लोग सलामत रहें, बस यही मैं कामना करना चाहता हूँ। अगर हमारी वीडियो तनिक भी अच्छी लगी हो आप लोगों को तो कमेंट करके अवश्य बताइए। क्या उस लड़की ने सही किया था? क्या गरीबी में किसी का मजाक उड़ाना चाहिए? क्योंकि सदा दिन एक जैसे किसी के नहीं रहते। बड़े बड़े पैसे वाले भी धराशायी हो जाते हैं, बड़े बड़े गरीब पैसे वाले हो जाते हैं। समय का चक्र का किसी को कोई पता नहीं होता दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल, अपने बच्चों का, माता पिता का रखिए। धन्यवाद।